अगर आप एक आम आदमी हैं तो ये आपकी गलती है और आपकी गलती के साथ साथ आपका भाग्य भी बहुत खराब है, यानी आप दुर्भाग्यशाली हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आप हॉस्पिटल्स, खास करके सरकारी अस्पतालों में अगर आप अपना इलाज कराने जाना चाहते हैं तो वहां पर मौजूद डॉक्टर्स आपको देखने की बजाय आपकी जगह पर वीआईपी और वीवीआईपी को प्रेफरेंस देंगे और इसके लिए बाकायदा एक सूचना जारी की गई है, वो भी एक जाने माने हॉस्पिटल की ओर से जिस पर लोगों का भरोसा है। और वो हॉस्पिटल है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आखिर कौन सा है वो हॉस्पिटल जहां पर एक सूचना जारी की गई है जिसके जरिए वीआईपी और वीवीआईपी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए आम आदमी से किनारा करने, आम आदमी को ठुकरा दिए जाने तक का एक फरमान जारी किया गया है। और कौन सा है वो नोटिस, वो भी आपको बताएंगे हमारी आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, द न्यूज पॉइंट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। लोहिया संस्थान, जी हां, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, उसी लोहिया संस्थान की ओर से एक सूचना जारी की गई है जिसमें वीआईपी और वीवीआईपी मरीजों को प्रोटोकॉल देने के लिए अफसर पूरी शिद्दत के साथ अब लग जाएंगे और अपना वही काम करेंगे ताकि जो बड़े लोग आ रहे हैं, यानी वीआईपी और वीवीआईपी इस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, उनका ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से हो सके, उन्हें प्रेफरेंस के साथ सभी चीजें मुहैया कराई जा सकें जो आम आदमी के लिए भी जरूरी है और नियमानुसार हर आम आदमी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट दी जानी चाहिए। लेकिन यहां पर स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ वीआईपी और वीवीआईपी को ही मिलेगी। इसके लिए जो नोटिस जारी किया गया है, अब उस नोटिस पर भी जरा नजर डाल लीजिए। इस नोटिस को 1 अगस्त 2025 को जारी किया गया है और इस नोटिस में क्या क्या लिखा गया है वो पॉइंट्स गौर से देखिए। सबसे पहला पॉइंट इस नोटिस में जो लिखा है वो है सूचना की शीघ्र प्राप्ति एवं प्रमाणीकरण। लेकिन इससे पूर्व जरा उस पर भी नजर डाल लीजिए जो इस नोटिस में गौर करने लायक है। इसमें सबसे ऊपर लिखा गया है कि संस्थान में किसी भी विशिष्ट अतिथि, वीआईपी यथा माननीय मंत्रीगण, शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, उच्च पदस्थ शासकीय प्रतिनिधि अथवा विदेशी प्रतिनिधि आदि के आगमन की स्थिति में नियंत्रण कक्ष में यानी कंट्रोल रूम में नियुक्त ऑन ड्यूटी रेजिडेंट चिकित्सक को निम्नलिखित दायित्वों को तत्परता से निभाना होगा और तत्परता, सजगता एवं संवेदनशीलता के साथ निर्वहन किया जाएगा। और जिन चीजों का उन्हें निर्वहन करना है वो पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट लिखा है सूचना की शीघ्र प्राप्ति एवं प्रमाणीकरण, यानी उन्हें जैसे ही जानकारी मिले कि हमारे हॉस्पिटल में कोई वीआईपी वीवीआईपी आया हुआ है तो सबसे पहले उस सूचना की पुष्टिकरण की जाए और उसके बाद उच्च अधिकारियों की तरफ उस सूचना को प्रसारित किया जाए। सेकंड पॉइंट है यथाशीघ्र सूचना का प्रसार, यानी शीघ्र अतिशीघ्र उस सूचना को कि भाई नेताजी या कोई माननीय सदस्य आए हुए हैं उनको इलाज कराना है, या फिर कोई अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारीगण आए हुए हैं उनको इलाज कराना है, क्योंकि आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको उनका इलाज प्रेफरेंस देकर करना होगा और इस सूचना को जो रेजिडेंट डॉक्टर मौजूद हैं उन्हें भी देना होगा। और इसके अलावा जिस विभाग में वो विशिष्ट माननीय सदस्य आए हुए हैं उस विभाग के विभागाध्यक्ष को भी इसकी जानकारी देनी होगी। और इसके अलावा जो भी स्टाफ उस समय हॉस्पिटल में ड्यूटी पर हैं उन सभी स्टाफ्स को तैनात किया जाएगा कि अब भाई आप अपनी ड्यूटी पर सजगता के साथ तैनात हो जाइए, क्योंकि माननीय सदस्य आए हुए हैं, यहां आम आदमी नहीं आया हुआ है। आम आदमी घंटों लंबी लंबी लाइनें लगाकर इंतजार करता रहता है कि कब मेरी पर्ची कटेगी, कब मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा और कब डॉक्टर साहब को मुझे दिखाने का मौका मिलेगा और कब मैं अपनी दवाएं लूंगा और कब मेरा इलाज होगा। और इसी इंतजार में उसकी तमाम जिंदगी भी कट जाती है। फिलहाल इस नोटिस में तीसरा जो पॉइंट है उसे भी जरा गौर से देखिए। इस नोटिस में तीसरा पॉइंट है चिकित्सीय तथा सहायक सेवाओं की तत्परता सुनिश्चित करना, यानी जो भी उस समय मौजूद लोग रहेंगे जो सहायता करने के लिए, यानी उच्च अधिकारी से लेकर निम्न अधिकारी तक या कर्मचारी तक के लोग जो वहां पर हॉस्पिटल में तैनात हैं, उन सभी को तत्परता के साथ
तैनात किया जाएगा कि भाई अब सावधान मुद्रा में आ जाइए, क्योंकि अब आ चुके हैं वीआईपी और वीवीआईपी। यानी ये वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर जिसकी बात बार बार सरकार करती है कि हर आदमी बराबर है, और इसी बराबर की बात को लेकर समोसे का मुद्दा भी संसद में उठ चुका है। लेकिन सोचिए जरा कि संसद में समोसे का मुद्दा उठता है और जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है, और होता है कि एक नोटिस जारी कर दिया जाता है कि भैया वीआईपी और वीवीआईपी ही सबसे प्रमुख है, आम आदमी तो कचरा है। अब इसके बाद नजर डालते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4 पर जो लिखा गया है उसे गौर से देखिए। इसमें लिखा गया है कि शिष्टाचार एवं संस्थान की गरिमा अनुरूप व्यवहार किया जाना चाहिए। यानी जिस तरीके से जब कोई भी वीआईपी और वीवीआईपी वहां पर पहुंचे तो उसके साथ बड़ा ही सम्मान पूर्वक बातचीत करिए, उसको बड़ा ही आदर सत्कार करते हुए उसका स्वागत कीजिए, उसे ट्रीटमेंट दीजिए, उसे हमेशा आप कहकर ही संबोधित करिए। जबकि आम आदमी आए तो उसे दुत्कार कर बात करिए। आम आदमी को लंबी लंबी लाइनें तो लगानी पड़ती हैं, और इसके अलावा आम आदमी को बहुत ज्यादा परेशान भी होना पड़ता है। वहां कई तरीके की सुविधाएं सरकार की ओर से यकीनन जारी की जाती हैं, कई सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन जिस तरीके का नोटिस फिलहाल जारी किया गया है वो नोटिस साफ तौर पर दर्शाता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में, खास करके यूपी की राजधानी लखनऊ में वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर को अधिकारीगण जो हॉस्पिटल में भी वरीयता दे रहे हैं, वो साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी और उस कुर्सी को और भी ऊंचा करने की लालच में लगे हुए हैं, जिसके तहत ये नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस पर यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान की ओर से जो नोटिस जारी किया गया है, उस नोटिस पर आप सभी का क्या कुछ कहना है हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या जिस तरीके की सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में आम आदमी को दी जाती हैं, क्या वही ट्रीटमेंट वीआईपी और वीवीआईपी को भी दिया जाएगा, या उन्हें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे, किसी और विषय, किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए द न्यूज़ पॉइंट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।